अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और हमारा आज की अपडेट के साथ मैं मोहम्मद जावेद और सिद्दीकी चैनल के सुभान सिद्दीकी आपकी खिदमत में। नाज़रीन, बात आज की शुरू करने से पहले एक बात हम ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि गुनाह तो जहर की मानिंद होता है, जो कम हो या ज़्यादा हर सूरत में नुकसानदेह होता है। यानी किसी भी किस्म की धोखाधही देना भी गुनाह है और धोखा या लालच में जाना भी गुनाह है और धोखा खाने से भी बचना बेहद ज़रूरी है। नाजरीन, आजकल ऑनलाइन के ज़रिए हर चीज़ को बआसानी लोग कबूल कर रहे हैं और उसका ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ास तौर से एक ऐप है जिसका नाम है OLX। इस पर ऑनलाइन फ्रॉड से चौकसी करना बेहद ज़रूरी है शहरियों को। तो आज इसी ताल्लुक़ से हम शहरियों को आगाह करने के लिए हम और सुभान सिद्दीकी साहब आपके सामने चंद वाक़यात रखेंगे। नाज़रीन, शहरियों को OLX पर सेल या परचेस से जो है उनके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है और इस ऐसे कई वाक़यात ऐसे भी रोनुमा हुए हैं जिसमें लाखों रुपए का चूना भी लग चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सिलसिले में आपके अवेयरनेस के लिए, शऊर बेदारी के लिए हम ये प्रोग्राम आज कर रहे हैं। तो ऐसे ख़ास तौर पे जो घरेलू ख़वातीन है, ऐसे फ्रॉड कॉलों से बचना या उनको कॉलों के ज़रिए उस पर अपनी जो बैंक की आधार कार्ड या इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो पास करने से देने से बचना चाहिए। ख़ास तौर पे घरेलू औरतें इसको बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो देखिए साहब। इस ताल्लुक़ से आज की जो है ना अपडेट क्या है सुभान भाई, आपकी आज शहरियों के लिए आज का मैसेज आपकी जानिब से क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से और हमारे साथ ASJ न्यूज़ के चेयरमैन जावेद साहब। सबसे पहले तो माज़रत हम चाहते हैं कि 4-5 दिन से आपके रूबरू नहीं आ सके किसी वजूहात की बिना पर और अपनी मसरूफियत की बिना पर। बेशक बेशक। तो आज जो हम अनुमान लेकर आए हैं ऑनलाइन फ्रॉड और OLX फ्रॉड। OLX जो ऐप है वो सेकेंड हैंड सामान को फरोख्त करता है। अच्छा। फरोख्त और परचेसिंग के लिए वो लोग बनाए हैं जी। तो इसमें क्या होता है, OLX पे कोई सामान आपको बताया जाता है, जैसा कि एक्टिवा गाड़ी है जी। एक्टिवा गाड़ी आपको बताई जाती है कि भाई मैं एक्टिवा गाड़ी बेच रहा हूँ 25,000 में। फोटो के साथ डाला फोटो के साथ डाला जाता है कि मैं 25,000 में बेच रहा हूँ। तो लोगों के जहन में आता है कि भाई 1 लाख की गाड़ी है, 1,20,000 की गाड़ी है, वो 25,000 में मिल रही, तो कैसा मिल रही। तो उसको नंबर एक दे दिया जाता है वहाँ पे, फ़ोन नंबर। अब आप फ़ोन करते ही वो वहाँ से एक आदमी उठाता है, फ़ोन उठा के कहता है कि मैं आर्मी से हूँ, पुलिस वाला हूँ, मैं मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है दूसरे स्टेट में, यानी बहानबाजी इस किस्म से मैं बाहर जा रहा हूँ, अब यहाँ पे गाड़ी लेके मैं लिया था। अच्छा। मेरा पोस्टिंग यहाँ थी, मैं गाड़ी लिया था, मैं बिल्कुल शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये गाड़ी की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसी बेच दे रहा हूँ 25,000 में, आप ले लो। यानी सस्ते में बेच दे रहा हूँ। तो ठीक है, अब बात आगे बढ़ती है तो आके देखने के लिए कहा जाता है। बोले ठीक है देखेंगे, आके देखिए आप, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ नहीं हूँ। आप ऐसा करिए 25,000 में से 10,000 मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, आपको मैं एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ चले जाइए, वहाँ पे गाड़ी देख लीजिए, 15,000 वहाँ दे दीजिए आप। जी। अभी आप डाल दो क्या होता है, गाड़ी आपकी बुक हो जाती है, मैं किसी को भी नहीं बताता। सही बात। आप 10,000 डाल दो मेरे को, और मैं आर्मी हूँ, ये मेरा कार्ड है, वो सब फ्रॉड, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा ID है, ये है वो है, और गाड़ी की RC है, ये नंबर प्लेट है। अब आदमी को पूरे अपने शीशे में उतार लिया जाता है। आदमी बता भाई आर्मी ऑफिसर है, फिर अपना ID कार्ड भी बता रहा, ये भी बता रहा, वो भी बता रहा, अच्छा ही होगा, फला का एड्रेस भी देता उससे पहले। अच्छा। वो कुछ लोकेशन भी डाल देता, वो भी हो जाता, फिर लोकेशन का नंबर भी डाल देता किसी का, इत्मीनान दिलाएगा। अब यहाँ से दूसरा नंबर जब लोकेशन का आता है, वहाँ पे फोन करे तो हाँ साहब गाड़ी रखी हुई है, आइए आके ले लीजिए, कंफर्म हो जाता। अगर हम तो अभी कंफर्म हो जाते, चलो भाई, मतलब 10,000 उसके अकाउंट में डाल देते। डालने के बाद वो एड्रेस पे जाते, जहाँ पे भी मुझे बताया, वहाँ जाके उसको कॉल करते, तो फोन स्विच ऑफ। यानी मतलब चुना लग गया, खलास चुना लग गया, 10,000 रुपए का चुना लग गया। अच्छा, शहर में भी कई वाक़यात, शहर में कई एक वाक़यात है, शहर कई सुना है हमें ये वाक़यात है। और एक फ्रॉड कैसा है, कोई इमदाद कर रहा है किसी की, जैसा कि अक्सर होता है। अब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म हमको दिया है सोशल मीडिया का, जिससे हम किसी की मदद कर सकें। अच्छा। जिनकी बात जो अपने घरों में दबे हुए हैं और बीमार हैं,
बिल्कुल उनकी कोई सहायता देने वाला नहीं है, तो उनकी बात लोगों तक पहुंचाए ताकि उनकी कुछ मदद हो जाए। अच्छा, वीडियो बना के डालने का ये भी फ्रॉड चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो हम ये सोच के जाके किसी एक कैंसर पेशेंट का हाल ही में एक वीडियो बनाए, हम बना के उनका नंबर भी स्क्रीन पे दे दिए और उनका ये स्कैनर भी दे दिए कि भाई आप बात कर लो इनसे, आप जो कुछ मदद हो सकती है इनकी करिए। उसके बाद क्या हुआ, एक साहब कॉल करते हैं उनको, करके बोलते देखिए भाई मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, मगर क्या है बोले तो मैं आपको एक 80,000 रुपये कुछ दे रहा हूँ, तो मगर वो जा रहे नहीं पैसे, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है शायद। नहीं उन्होंने बोले है साहब, नहीं अकाउंट में कुछ पैसे होना जरूरी है आपके, नहीं तो मैं 80,000 डाल रहा हूँ, नहीं आते आपको। बोले है साहब वो है 5-6 हजार रुपये है। अच्छा ठीक है, आप क्या करिए, आपका गूगल पे खोलिए। खोलने लगाते एक उनको मैसेज आ जाता, अच्छा एक नोटिफिकेशन उनको भेज दिया जाता है जिसमें 4,300 बोल के रहता है। अच्छा, उसमें डालो बोल के, तो आप क्लिक करो उसको, बोलता हूँ क्लिक करते ओटीपी पूछता, वो पिन कोड पूछता पैसों का। अरे साहब पिन कोड, हाँ मारो साहब, आप वो मारते आ जाते पैसे आपको 80,000 रुपये। अब इन्हों क्या करे, मारते 4,500 रुपये इनके जो अकाउंट के थे वो भी चले गए, ऐसो भी चले गए। जब फोन करते फिर स्विच ऑफ। तो इस तरह के कई एक फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड, कई फ्रॉड है। बाद लोगों को कहा जाता है फोन करके, जो लोग ऑनलाइन नौकरियां सर्च करते, ड्यूटी कहाँ पे ड्यूटी है क्या है, तो उनके नंबर आप देके उनको कॉल किया जाता है, भाई आप ऑनलाइन ड्यूटी सर्च कर रहे थे, आप नौकरी होना बोले थे, मेरे पास बेहतरीन नौकरी है और कुछ करना नहीं है आपको, रोज के आपको 2,000 3,000 4,000 कुछ मिल जाएंगे। एक खास बात आपसे ये मैं अपनी शुरुआत में भी जो है ये कहा कि जो घरेलू जो खवातीन है, जो बेचारों को ज्यादा जानकारी बाहर की नहीं रहती, उन लोगों के लिए कोई मैसेज, उन लोगों के लिए भी यही है, उनको भी कॉल करते हैं। जी बिल्कुल, मर्दाना घर में नहीं रहता फिर जी, जो उस ताल्लुक से जरा देखिए खवातीन जो है उनको कॉल आता फला जगह से, देखिए भाई ये सामान पर ऑफर चल रहा, ये सोना है चांदी है कपड़े है, ये बता लैटरी में आपके लिए गाड़ी, आपको गाड़ी उठ गई, लैटरी उठी, आपको ये गाड़ी उठी है, आपको आप फला जगह पे आइए, नहीं तो आप ऐसा करिए, ये मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप स्कैनर पे कुछ पैसे डाल दीजिए, गाड़ी आपकी मिल जाएगी, 1.5 लाख रुपए की गाड़ी है, आप एक 10,000 रुपये डाल दीजिए। अब खवातीन के जहन में ये रहता ही नहीं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने बोले चलो बा उठी होंगी, मैं फलाना जगह गई थी ना, शॉपिंग करी थी ना, उसमें उठा क्या है कि वो क्या बोलते हैं, हम डीमार्ट पे गए थे वहाँ सामान इतना खरीदे ना, उसमें उठा के क्या है कि ये सोच ये खवातीन अपने 250 पैसे 10,000 डाल देते हैं उनको, वो खत्म हो जाता। तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए बैंक का नहीं देना चाहिए, बिल्कुल बैंक का जो मसला होता है, देखिए कोई अगर आपको कोई मैसेज करता है, कोई आपको फोन करता है और ये कहता है कि आपका बैंक का जो पिन रहता है 4 नंबर रहता है, 6 नंबर रहता, वो उसको एटीएम पिन बोलते हैं, यूपीआई पिन भी बोलते हैं। यूपीआई पिन भी आपको अगर कोई पूछ रहा है कि आप फला जगह अमाउंट डाल तो डालिए, हरगिज आप नहीं डालना। वो अगर पूछ रहा है आपको पैसे डालने के लिए तो वो फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। किसी को भी आप अपने बैंक का जो एटीएम का नंबर होता है वो नहीं देना है, और एटीएम कार्ड का नंबर नहीं देना, और कार्ड के पीछे जो है सो कार्ड की एक्सपायरी डेट रहती, वो भी बहुत अहमियत की हामिल रहती, वो नहीं देना। और एक सीवीवी नंबर बोल के आता है कार्ड के ऊपर, वो भी बहुत अहमियत का हामिल रहता, वो भी आप किसी के साथ शेयर नहीं करना। खासतौर पे ओटीपी किसी को नहीं देना। आधार कार्ड का ऐसा मसला हो गया है कि आधार कार्ड का नंबर कहीं भी मारते आप तो वो एक ओटीपी जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आता, तो वो अगर आपका रजिस्टर्ड नंबर है तो ओटीपी उस पे आया तो वो भी ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है। तो वो अगर शेयर करेंगे तो आधार कार्ड का भी आपका मिसयूज होगा। अच्छा, शहर में कुछ वाकया, शहर में जो वाकया हुआ है, अब आज की बात है कि पंजागुट्टा पीएस में तकरीबन 200 केसेस एक आदमी पे बुक हुए हैं। ओहो, 200 केसेस बुक हुए हैं, पूरे ऑनलाइन फ्रॉड के। तो उसमें से 200 केसेस हुए हैं, उसमें से 135 या 36 लोगों ने पीएस में आके कंप्लेंट की है कि हमको ऑनलाइन चूना लगाया गया है, ऑनलाइन फ्रॉड किया गया हमारे साथ और धोखा दिया गया। और इसमें जो नहीं कराए सो वालों को भी तरदीब दिया गया है कि आप आके कंप्लेंट करिए ताकि हम उन ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को गिरफ्तार कर सके। और एक शख्स को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया है। कौन सा पीएस? ये पंजागुट्टा पीएस। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, करके उन्होंने बताया कि ये फला आदमी है, इन्होंने इतने लोगों को धोखा दिया है। आज पुलिस ने एक जाल बिछाकर अपना उसे गिरफ्तार किया और मीडिया के सामने पेश किया। और पुलिस ने भी बारहा आवाम से अपील की है
कि कोई OTP शेयर ना करें, किसी किस्म का पिन किसी को ना बताएं, और अगर आपका फायदा अगर हो रहा भी है तो भी आप OTP ना बताएं, पिन ना बताएं। वो थोड़े सी फायदे की और लालच में जाकर जो अपनी गाड़ी कमाई है, जो आपके घर वाले शौहर जो यहाँ है हिंदुस्तान में रह के मेहनत कर रहे हैं, बाद लोग बाहर मेहनत कर रहे हैं, उनकी गाड़ी कमाई को आप इस तरह बर्बाद करेंगे तो ये बहुत ही नुकसानदेह बात है। तो आज इससे होशियार रहने की जरूरत है। किसी भी किस्म का कोई भी आदमी हो तो आपको अगर पैसे डालने के लिए एडवांस में, काम होने से पहले एडवांस में अगर कोई पैसे पूछता है आपको तो वो फ्रॉड है। आप ये जहन में बिठा लीजिए। सुभान भाई एक बात वजाहत के साथ, क्योंकि लॉन्ग हो जा रही है ज्यादा वीडियो, मैं आपसे ये वजाहत चाहूंगा कि कहीं एक ऐसे फॉर्म्स खुलते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप 25,000 रुपए इन्वेस्ट करो तो हम जो है महाना आपको इतने पैसे देंगे। कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, कई लोग उसमें बर्बाद हो चुके। कोई मत जाइए। परसों हाल ही में जो एक फ्रॉड हुआ है DKZ बोलकर, उन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो जिनको लोग देखते हैं हंसी मजाक मस्खरेपने के लिए, उनको उन्होंने खरीद लिया, इस्तेमाल कर लिया, करके उनके जरिए वीडियो बना के आवाम में भेज दिया। ऐसे लोगों भी हैं, मैं मालूम करा हूँ। लाखों रुपए एक साहब तो 2 करोड़ रुपए उसमें लगा है, इन्वेस्टमेंट करे हैं। उसके बाद उन्हें भी गया, इन्हें भी गया, सो पैदल हो गए। तो कोई भी आदमी अगर ये कह रहा है आपको कि आप 100 रुपए लगाइए, मैं 20 रुपए देता हूँ, 10 रुपए देता हूँ, बिल्कुल वो फ्रॉड है और हमारे पास जायज भी नहीं है। जब तक लालच में नहीं है, लालच में जाना ही नहीं है। आप जब तक कारोबार ना देखें उसका जेन्युइन है नहीं है। बड़े बड़े लोग पैसों के मामले में सब फिसल जाते। तो अपनी जेब की रकम जो है, जो अपनी गाड़ी कमाई है, वो अपने जेब में रखिए, आप खुद कारोबार करिए। अगर ऐसा हो गया है हमारा माहौल, ऐसा हो गया, बैठी जगह आ जाना, बस सुकून से आ जाना। हम घर में सोते रहेंगे, पैसे आ जाना, उन्हें मेहनत करना, दूसरा जना मेहनत करके आपको ला के देता, उन्हें नहीं देता, लेके भाग जाता। तो ये मामला जो है कि हम घर में बैठे रहे और पैसा हमारे पास आ जाए, ऐसा नहीं होगा, नामुमकिन है। उल्टा आपका पैसा जाएगा, डूबेगा। कोई शख्स है दो, किसी भी फिरके से हो दो, किसी भी ताल्लुक से हो दो, कोई आदमी अगर आपको ये कह रहा है कि आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करिए, मैं 100 रुपए दूंगा, वो झूठा है, आपके पैसे लेके भागने वाला है। और पुलिस कोई मदद नहीं करेंगी। पुलिस पकड़ सकती, तुम्हारा माल लाने के लिए माल की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसके पास शहरियों की जिम्मेदारी, बिल्कुल उसके पास रहता ही नहीं माल। पकड़ दे उसको, पकड़ के ले आके जेल में डाल देते, फिर उन्हें 1 महीने के बाद बेल पे आ गया, खत्म, केस लड़ते रहो, तुम्हारे पैसे तो गए 100% गए। तो फ्रॉड हैदराबाद बोल के नहीं है, पूरे इंडिया में हर जगह फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड। उसके लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आपका पैसा जाने के बाद वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की बात हम यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो जल्दी हो जा रही। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी। एक ही सवाल गौर से सुनिए, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी। आपका पैसा लेकर कोई मेहनत करके खाप के घर में जो एसी में आप बैठे हुए हैं, आपको कोई लाके देने वाला नहीं है। उतना ईमानदार ये ऐसी पुराशुभ दुनिया में आपको नहीं मिल सकता, कोई भी नहीं देता। मेहनत दूसरा करेगा, आप पैसे डालेंगे 1 लाख रुपए ना, महीने को आपको 10,000 रुपए देगा, कोई नहीं देता। फ्रॉड, इससे बचने की जरूरत पुलिस नहीं, आपकी जिम्मेदारी। हर शहरी जो ना अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपने पैसे की मान आप हिफाजत करना चाहिए। आज का मकसद यही है। जब तक के लिए दीजिए इजाजत मोहम्मद जावेद को और हमारे सुभान सिद्दीकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।